Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about simple harmonic motion. आज हम BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर जो कि BSc फर्स्ट पेपर का आपका है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो यहाँ पे वेव एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर जो है उसको हम आपको पढ़ाएंगे और हमें ऐसा करते हैं कि आप इंटर पास करके आए हैं तो आपको कुछ फिजिक्स के बारे में बेसिक आपको पता ही होगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको बेसिक से लेके चलेंगे और बेटर से बेटर बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट करिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको पेपर बताते हैं, पेपर का नाम बताते हैं, उसके बाद हम आपको टॉपिक लेके चलेंगे और यहाँ पे जो हम आपको फिजिक्स बताते हैं वो आपकी पिछली कक्षाओं को जोड़ते हुए कुछ नया हम आपको बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो आइए कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए और हम एक कामना करते हैं कि आप भविष्य में आगे बढ़ें, अच्छा मेहनत करें। तो यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर आपका पेपर फर्स्ट जो है उसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 आपका है वेव एंड ऑक्सीलेशन। वेव एंड ऑक्सीलेशन मतलब दोलन एवं तरंगे। यहाँ पे दोलन में हम आपको बताएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सरल आवर्त गति जानने से पहले सबसे पहले कुछ हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों को हम नहीं समझेंगे तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं मिल करके बहुत बड़ी बन जाती हैं, जिससे कि हमको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हम आपको बताएंगे कि पीरियाडिक मोशन क्या होता है। आपको पढ़ना है यहाँ पे एच एम, जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस सिंपल मतलब सरल, हार्मोनिक मतलब होता है पीरियाडिक, मतलब कि रिपीटेड, मोशन मतलब होता है गति। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि गति होता क्या है। When a particle changes its position with respect to time are called motion। अर्थात जब कोई पार्टिकल या बॉडी अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है समय के साथ साथ, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वह क्या है, गति की अवस्था में है। ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मोशन क्या होता है। मोशन, क्योंकि जब हम मोशन नहीं जानेंगे तो बाकी पीरियाडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमको मोशन के बारे में जानना आवश्यक है। तो मोशन क्या होता है इसको आप देख लीजिए। व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी चेंजेस इट्स position with respect to time, then
we can say that then we can say that particles are in motion, are in मोशन। तो ध्यान दीजिए, जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, हम इसे क्या कहते हैं? वह गतिकीय अवस्था में। क्या है? वह गतिकीय अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं क्या है? कोई कार है। हम मान लेते हैं कोई कार है। ये आपको पोजीशन x इक्वल टू 0 है। कब? जब t इक्वल टू 0 है। आफ्टर टाइम t, यह क्या है? यह यहाँ पे पहुँच गया, यह यहाँ पे पहुँच गया। तो अर्थात इसका क्या है? जब टाइम चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में वह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम ये क्या कहते हैं कि जो बॉडी है या जो पार्टिकल है वह किस में है? मोशन में है, गतिकीय अवस्था में। अर्थात जब कोई पिंड या कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो हम क्या कहते हैं? वह गतिकीय अवस्था में। उसके बाद हम आते हैं पीरियाडिक मोशन। किसमें? पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन की हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब भी होता है पीरियाडिक होता है। हार्मोनिक का मतलब भी पीरियाडिक होता है। अर्थात जब कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई पार्टिकल any motion which repeats itself after regular interval of time is called periodic or harmonic motion। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, अब क्या है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल में कोई पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज बार बार रिपीट करता है, तो हम क्या कहते हैं कि यह कौन सा मोशन है? पीरियाडिक मोशन है। इसको आप लिख लीजिए, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, एनी मोशन which repeats itself after regular interval of time, is called periodic or harmonic motion। अब यहाँ देख लीजिए कि एनी मोशन, कोई भी गति, मोशन भी कई प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम आपको जो मोशन बताए हैं, मोशन भी लीनियर मोशन होता है, उसके बाद सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ केवल हम आपको मोशन के बारे में बताए हैं, हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आप केवल मोशन के बारे में जान लीजिए। अब ये देख लीजिए, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। मतलब कि जो गति एक यहाँ पे लीनियर भी है और सर्कुलर भी है। इसका मतलब कोई भी गति एक निश्चित समयांतराल में जब अपने पथ को बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आवर्त मतलब क्या होता है? रिपीट करना, दोहराना होता है। जब कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अपने पथ को बार बार रिपीट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पीरियाडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ पे पीरियाडिक मोशन में
इन पीरियाडिक मोशन द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट विच मे और मे नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ मोशन। यहाँ पे पीरियाडिक मोशन में जो फोर्स अप्लाई होता है डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। पीरियाडिक मोशन में जैसे ये सन हो गया, सन के चारों ओर अर्थ, सूर्य के चारों ओर जो होता है पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। एक निश्चित समयांतराल में वो अपने पथ को बार बार रिपीट करता है, वह अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप पास हाथ की घड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए यह पॉइंट क्या है, अपने पोजीशन को, अपने पास को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समयांतराल में अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। जैसे आप क्या हो गया 12, 6, 3, 9, ये जैसे आपका क्या है क्लॉक है, ये आपका क्लॉक है। यहाँ पे जो यहाँ पे ये आपका जो क्लॉक है ये एक निश्चित समयांतराल में, मतलब कि एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। इस कंडीशन में जैसे आपका सन है, सन के अराउंड अर्थ क्या करता है, मोशन करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यह अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। यह भी किसके अंतर्गत आएगा, पीरियाडिक मोशन के अंतर्गत आएगा। और यह किसके अंतर्गत आएगा, यह भी आपके पीरियाडिक मोशन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अभी तक तो आप जानते हैं इस प्रकार से जो मोशन है क्या है, पीरियाडिक मोशन है। पीरियाडिक मोशन केवल यही नहीं होता है, पीरियाडिक मोशन यही नहीं होता है। जैसे एक चींटी है, इंसेक्ट, कीड़ा दीवार पे चढ़ा, फिर क्या हुआ, उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा। वह अपने पथ को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। तो वह भी क्या होगा, आपका हार्मोनिक मोशन होगा, पीरियाडिक मोशन होगा। जैसे कोई लड़का है, वह क्लाइंब चढ़ रहा है सीढ़ियों पे, एक सीढ़ी चढ़ा, कुछ समय फिर उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा। यह भी क्या होगा कि पीरियाडिक मोशन होगा। जैसे इंसेक्ट की बात ही कर रहे हैं कि एट पोजीशन जीरो, इस टाइम पे यहाँ था, फिर यह यहाँ था, फिर क्या है यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इस तरीके से। फिर यही पर पोजीशन अगर बार बार यह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यह भी क्या होगा, आपका पीरियाडिक मोशन होगा। जैसे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, अगर बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इंसेक्ट है, एक निश्चित समयांतराल में अपने पथ को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका पीरियाडिक मोशन होगा। अगर हम इस तरीके से मान लेते हैं, अगर हम इस तरीके से मान लेते हैं कि एक बॉय है, लड़का है, वह क्या है कि समय के साथ साथ जैसे यह चढ़ा, ठीक है, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद उतरा, फिर क्या है, फिर बार बार यह क्या कर रहा है, अगर इस पथ को बार बार रिपीट कर रहा है तो यह भी क्या होगा, आपका पीरियाडिक मोशन होगा। सिंपली केवल यही जो बेस फॉर्म में होता है वही पीरियाडिक मोशन नहीं होता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कोई भी मोशन, कोई भी गति यदि एक निश्चित समयांतराल में अपने पथ को बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है, तो वह मोशन क्या होगा, पीरियाडिक मोशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये क्या होगा, आपका पीरियाडिक मोशन होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लेनेट, एनी प्लेनेट अराउंड द सन,
तो प्लेनेट क्या होता है? प्लेनेट मतलब ग्रह होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट अर्थात उपग्रह कहते हैं। यहाँ पे हम आपको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए पीरियाडिक मोशन, इसको आप नोट कर लीजिए। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक और हार्मोनिक मोशन। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन एंड क्लॉक। ये क्या है? आपका पीरियाडिक मोशन का एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑक्सिलेटरी मोशन अथवा वाइब्रेटरी मोशन जिसको कहते हैं, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, दोलनी अथवा कंपनीगत, इसको आप नोट करिए। यहाँ पे अब आप ऑक्सिलेटरी मोशन देखिए। ऑक्सिलेटरी मोशन होता क्या है? ऑक्सिलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इन द पीरियाडिक मोशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पीरियाडिक मोशन मतलब आवर्तीगत। इन पीरियाडिक मोशन एनी बॉडी और एनी पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ, मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अर्थात कोई इन पीरियाडिक मोशन, इन पीरियाडिक मोशन एनी पार्टिकल moves back and forth, back and forth, back and forth मतलब आगे पीछे, या जैसे आपका पेंडुलम, झूला, ठीक है, स्प्रिंग, गिटार, ठीक है, ए बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, या टू एंड फ्रो। मतलब इन पीरियाडिक मोशन एनी पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ, ओवर द सेम पाथ, ओवर द सेम पाथ आर कॉल्ड ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियाडिक मीन्स होता है आवर्तीगत, जब कोई पार्टिकल, कोई बॉडी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, कोई पार्टिकल टू एंड फोर और बैक एंड फोर्थ मतलब कि आगे पीछे, ओवर द सेम पाथ, उसी पथ पर क्या करता है? बार बार गति करता है। इस प्रकार के गति को वाइब्रेटरी अथवा ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। इस कंडीशन में जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वह क्या होता है? समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन केस ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। नोट कर सकते हैं, इन ऑक्सिलेटरी मोशन, द एम्पलीट्यूड may or may not be equal on both sides, be equal on both sides,
ठीक। अर्थात ऑक्सीलेटरी मोशन अथवा वाइब्रेटरी मोशन में जो एम्पलीट्यूड होता है में और में नॉट, मतलब समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो क्या है? समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल जो है कि पिस्टन की गति, इंजन के जो पिस्टन की गति होती है वो क्या होता है? ऑक्सीलेटरी अथवा वाइब्रेटरी मोशन होता है। जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो भी क्या होती है? ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन होता है। इस कंडीशन में जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन होता है वो भी क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। ठीक। अब बात करते हैं, अभी आपने लिखा इन पीरियाडिक मोशन। क्या लिखा? इन पीरियाडिक मोशन। ध्यान दीजिए, ऑल पीरियाडिक, ऑल पीरियाडिक ऑक्सीलेटरी नो, मतलब सभी पीरियाडिक मोशन जो होते हैं वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकते हैं। सभी पीरियाडिक मोशन जो होता है वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकता है। बट ऑल ऑक्सीलेटरी पीरियाडिक, या मतलब सभी पीरियाडिक मोशन जो होते हैं वो ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑक्सीलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियाडिक हो सकता है। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ इन पीरियाडिक मोशन एनी पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अथवा टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इस केस में जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो क्या होता है? समान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बात आए एम्पलीट्यूड, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक। पहले क्या आता था? शक्तिमान का सीरियल आता था। जब शक्तिमान सीरियल खत्म हो जाता था, लास्ट में आपको शक्तिमान के द्वारा एक निर्देश दिया जाता, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये यही है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आप छोटी छोटी बातों को जरूर जानिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम जिसको कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए पार्टिकल आर कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। अर्थात किसी पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। किसी पिंड के महत्तम विस्थापन को उस पिंड का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है। अभी मोशन ऑफ ए पिस्टन या इंजन, किसी भी इंजन में पिस्टन की जो गति होती है वह क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। और किसी भी मतलब कि सिलाई मशीन की जो गति होती है वो भी क्या होता है? आपका ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। अब इस कंडीशन में देख लीजिए, जैसे कोई पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स है, आप जानते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर एन। यह क्या होता है? यह आपका ऑक्सीलेटरी मोशन का इक्वेशन होता है। एन इक्वल टू होता है 1, 3, 5, 7, 9। ये ऑलरेडी क्या चलता है? ऑड नंबर चलता है। कैसे चलता है? ऑड नंबर चलता है। यह क्या रहा इधर? डिस्प्लेसमेंट। यह कोई पार्टिकल P है, यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान दीजिए, यह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोर्स ऑलरेडी क्या होगा? निगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगा? ऑलरेडी आपको पॉजिटिव। ठीक। अब यहाँ आप देख लीजिए, जैसे k इक्वल टू एक्स टू पावर 3 लिख लीजिए, एक्स टू पावर 3। अगर एक्स टू पावर 3 अगर आप ले लीजिए तो यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक। माइनस
1 लेते हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1 हुआ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यदि आपका निगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, और यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स क्या लगेगा, वो फोर्स निगेटिव। ठीक, यदि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो फोर्स ऑलरेडी निगेटिव लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है फोर्स निगेटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसकी कंडीशन में, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए, साम्यावस्था में लाने के लिए। जैसे कोई पार्टिकल है, हम उसको क्या किए, जब इधर खींचते हैं, ठीक, फोर्स लगाए इधर खींचते हैं, जब खींचते हैं तो एक अपोजिट फोर्स क्या होता है, वर्क करता है। किस लिए वर्क करता है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए। और वह फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। वो फोर्स कौन सा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, जब किसी बॉडी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस बल का जो विरोध करता है, अपोज करता है, वही क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ये आपका हो गया ऑक्सीलरेटरी मोशन का इक्वेशन। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जा रही है, मतलब द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन। अभी हमने आपको बताया कि ऑल ऑक्सीलरेटरी मोशन आर पीरियडिक। क्या, सभी दोलनी गतियां होते हैं, पीरियडिक होते हैं, लेकिन सभी पीरियडिक जो होते हैं ऑक्सीलरेटरी नहीं हो सकते, जबकि सभी ऑक्सीलरेटरी क्या होता है, पीरियडिक होता है। तो ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या है, यह आपका इक्वेशन है। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म को लेना है, सिंपल, क्या लेना है, सिंपल लेना है। इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका डेफिनेशन, इन पीरियडिक मोशन एनी पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ आर कॉल्ड ऑक्सीलरेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वह समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सभी पीरियडिक मोशन जो होते हैं वह ऑक्सीलरेटरी नहीं हो सकते, जबकि सभी ऑक्सीलरेटरी जो होता है वह पीरियडिक हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति जिसको कहते हैं। अभी हमने आपको बताया पीरियडिक मोशन और ऑक्सीलरेटरी मोशन, अर्थात इसको बोलते हैं दोलनीगत और आवर्तीगत। तो सभी आवर्तीगत जो होते हैं दोलनी नहीं हो सकते, लेकिन सभी दोलनीगत जो होता है वह आवर्तीगत हो सकता है। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, पीरियडिक। सिंपल मतलब मीन्स पीरियडिक होता है। नहीं, यहाँ हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, पीरियडिक होता है। अभी हमने ऑक्सीलरेटरी की मोशन के बारे में बताया। इसका मतलब कि जो हमने आपको इक्वेशन बताया, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस केस में द ऑक्सीलरेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट अंडर force which is directly proportional to its displacement from the fixed point and is always directed towards that fixed point is called simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कोई भी ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या हो, टू एंड फ्रो, वो क्या करे, मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, और उसका मतलब कि अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट अबाउट अंडर ए फोर्स, जो उसका फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल which moves back and forth about a fixed point, यहाँ देख लीजिए, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट अंडर ए फोर्स which is directly proportional to its displacement। ठीक, यहाँ पे फिक्स पॉइंट अंडर ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट and is always directed towards that point। from the fixed point and always directed towards that point are called SHM। क्या? SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए कि द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स बैक एंड फोर्थ, मतलब कोई ऑसिलेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ क्या करे, मोशन करे अबाउट ए फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसका जो फोर्स होता है अंडर ए फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसके विस्थापन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है। अब इस केस में यदि अर्थात इस कंडीशन यह प्रोपोर्शनल टू यक्स, क्या है, यह प्रोपोर्शनल टू यक्स, इसका मतलब कि जो फोर्स है वह उसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे यदि जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, अगर लीनियर है, यह डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट यदि लीनियर है तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लीनियर, इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन केस में क्या है कि इज लीनियर यह डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर है, तो क्या होगा, इट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केस में क्या हो गया, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इफ डिस्प्लेसमेंट, इफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन केस में जब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर है, तो वह क्या होगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर होगा,
इट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, यदि डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर है तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो क्या होगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसका एग्जांपल जैसे, इसका एग्जांपल एक ये भी है, जैसे यहाँ पे कोई हम स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास है, तो अप एंड डाउन, ठीक, अप एंड डाउन मोशन जो होगा वह क्या होगा, यह भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। जैसे पेंडुलम की बात अगर की जाए, यह भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह अगर देखा जाएगा यह क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यह क्या होगा आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेटरी मोशन है वह डायरेक्टेड टूवर्ड फिक्स पॉइंट, जो फोर्स लगता है वह डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वह अगर लीनियर होगा तो वह लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, या डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा तो वह एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो आयाम होता है वह क्या होता है, बोथ साइड आर इक्वल। Amplitude in simple harmonic motion, the amplitude of the particle or body are same in both sides। अर्थात सरल आवर्तगत करते हुए पिंड का जो आयाम होता है वह दोनों साइड क्या होता है, समान होता है। आयाम क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया, किसी पिंड के महत्तम विस्थापन को उस पिंड का आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्या है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। यहाँ पे यह क्या है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। यह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर होगा तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यह डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा तो वह क्या होगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इस केस में जो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एम्पलीट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन आर इक्वल। क्या नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, in case of simple harmonic motion, the amplitude of a body are same। इस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है ऑन बोथ साइड आर इक्वल, वह क्या होगा, इक्वल होगा ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अर्थात इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पिंड का जो आयाम होगा वो दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब हम आपको कुछ नोट पॉइंट बताते हैं, तब तक इसको आप डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, उसका एग्जांपल नोट कर लीजिए, ये नोट पॉइंट भी नोट कर लीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पिंड इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद उसका एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में या सिस्टम के केस में जो एम्पलीट्यूड होता, आयाम होता है वह इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होता है, समान होता है। इसका एग्जांपल भी हमने आपको बताया, जैसे कोई स्प्रिंग है, कोई क्या है, स्प्रिंग है, उससे क्या कर दिया जाए,
मास को अटैच कर दिया जाए, मास कर लीजिए, अटैच कर दीजिए, सस्पेंडेड पॉइंट है। अब यहाँ पे जो इसका मूवमेंट होगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वह क्या होगा? यह लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यह क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर यहीं पे आप सिंपल पेंडुलम की बात कर लिया जाए, सिंपल पेंडुलम की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट होगा वह क्या होगा? एंगुलर होगा। यह क्या होगा? एंगुलर होगा। यह होगा आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन इस दोनों के केस में जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वह क्या होगा? समान होगा। जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हार्मोनिक मीन्स होता है पीरियाडिक होता है। हार्मोनिक मीन्स क्या होता है? पीरियाडिक होता है। जब पीरियाडिक, यहाँ पे अभी हमने आपको ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियाडिक मोशन के बारे में बताया। अब यहाँ पे देख लीजिए, नोट पॉइंट और नोट कर लीजिए। एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अर्थात सभी दोलनी अथवा कंपन गति जो होते हैं वो सरल आवर्तगत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। लेकिन सभी सरल आवर्तगत जो होता है वह दोलनी गति हो सकता है। यहाँ नोट करिए, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन, एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन are not simple harmonic motion, are not simple harmonic motion, but all simple harmonic motion, but all simple harmonic, but all simple harmonic motion are oscillatory। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, लेकिन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो सकते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऑल ऑक्सीलेटरी, ऑल ऑक्सीलेटरी जो होता है वह, अगर हम ये बोले या SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यह नहीं हो सकता, लेकिन ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वह क्या होगा? वह ऑक्सीलेटरी हो सकता है। यह क्या है? यह 100% सही है। जिस तरीके से यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था, ऑल पीरियाडिक, सभी पीरियाडिक जो होते हैं वह ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकते, लेकिन सभी ऑल ऑक्सीलेटरी जो होगा वह क्या होगा? वह पीरियाडिक होगा। सभी पीरियाडिक जो होंगे ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकते, लेकिन सभी ऑक्सीलेटरी जो होते हैं पीरियाडिक हो सकता है। वहाँ यहाँ पे भी सभी ऑक्सीलेटरी जो होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, लेकिन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं? ऑक्सीलेटरी होते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया, जिसका एग्जाम्पल बताया। इसके बाद पीरियाडिक मोशन हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम आशा करते हैं पिछली कक्षाओं में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। इसके बाद आता है इसका आपका आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। हमें आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टी एंड इट्स टेस्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे
हम अगला वीडियो आपको जस्ट ही देंगे, इसके साथ आपको मिलेगा, इसका नोट्स भी आपको PDF मिलेगा, लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया, पीरियडिक मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मोशन, ऑक्सीलेशन क्या है? एक प्रकार से मोशन ही है, गति ही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब तक के लिए धन्यवाद।